May I come in, sir? बिल्कुल आए। Thanks. Good evening, ma'am. Good evening, sir. होम मेकर में चेंज क्यों किया? Sir, housewife and homemaker are two terms which represents women's function at the home. Yes. Whose housewife was somewhat restricted in term. Homemaker, मैं हिंदी में बोलिए, मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ, हिंदी में बोलिए। sir, homemaker term अभी की जो टर्म यूज कर रहे हैं हम वो ज्यादा हाउसवाइफ से ज्यादा बेटर है क्योंकि वो होलिस्टिकली वुमेन के वर्क को दिखाती है कि वो कैसे घर के बाकी सारे कामों को रिप्रेजेंट करते हुए बैलेंस करते हुए घर को चलाती है। यदि इसको नटशेल में कहें, होम मेकर गिव्स वैल्यू टू द व्हाट शी डज। हाउसवाइफ इज ओनली a very gender difficult word. She is wife of XYZ. Housemaker is gives value to a lady. यस सर। बुलंदशहर, यस सर। बताएं बुलंदशहर के बारे में मुझे। सब बुलंदशहर मेरा ननिहाल है, वहां से मेरी ओह। मम्मी बिलोंग करती हैं। सब बुलंदशहर बेसिकली बुलंदशहर का खुर्जा डिस्ट्रिक्ट सेरामिक प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है। वेरी गुड। आपने एमए पॉलिटिकल साइंस कहाँ से किया? दिल्ली यूनिवर्सिटी में? सर साउथ कैंपस से ही अलॉट हुआ था, साउथ कैंपस से किया है। कोई कॉलेज नहीं देते? नहीं सर, वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए एक कॉलेज अलॉट होता है। वेरी गुड। आप कोई एक डिस्ट्रिक्ट चुने उत्तर प्रदेश में जिसपे आपको नॉलेज हो, कौन सा चुनेंगे आप? सर थोड़ा थोड़ा नॉलेज सबके बारे में, स्पेसिफिकली मैं एक डिस्ट्रिक्ट को पूरा होलिस्टिकली जान पाऊँ मैं। होलिस्टिकली जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा किस पे नॉलेज है? थोड़ा बहुत आपने सब में कहा, लेकिन कोई एक तो होगा। चलिए मैं नॉलेज के हिसाब से कौन आपका फेवरेट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ जो पहली पोस्टिंग चाहेंगी? सॉरी सर, ऐसा मैं कोई सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगी अभी। अच्छा, वैसे हम आपको देते हैं बनारस। यस सर। अब बनारस क्यों मशहूर है आपको मालूम है, मैं बताऊंगा भी नहीं। आप बनारस में गंगा घाट के पास बैठे, अब मुझे इतना अच्छा शॉट में वर्ड के थ्रू विजुअल प्रेजेंटेशन दें, बनारस की सुबह मुझे मालूम। सर बनारस की घाटी मन को मंत्र मुग्ध कर देती है, वहां की सिल्क साड़ी एक अलग। मैं सारी गाड़ी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ घाट की सुबह की बात कर रहा हूँ। वहां की ब्यूटी बताइए, घंटे की आवाज आ रही, चाय वाला चाय बेच रहा है, नाव वाले अपने ग्राहक को ढूंढ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं। मैंने तो इस टाइम में कहा था साड़ी कहाँ से आ गई। क्वेश्चन को पूरा सुनो सर। आपने आपने ग्रेजुएशन की है सत्यवती, वो सॉरी शहीद भगत सिंह कॉलेज से, राइट? यस मैम। बीए पॉलिटिकल साइंस में। यस मैम। ठीक है। और पब्लिक स्पीकिंग और डिबेटिंग आपको अच्छा लगता है? यस मैम। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि विमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए आप यूपी में क्या कर सकती हैं? मैम मेरे हिसाब से वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए 3 मेन प्रायोरिटीज रहेंगी मेरी। हेल्थ एंड सैनिटेशन में सबसे ज़्यादा कार्य करने की ज़रूरत है। उसके बाद वुमेन एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, वुमेन की एजुकेशन लेवल अभी भी काफ़ी कम है। उसके बाद मैम पेट्रियारिकल माइंडसेट से जो वुमेन अभी बहुत बैकलैश में है, उस पर फोकस किया जाएगा थ्रू सोशल अवेयरनेस, बाय प्रमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक्सेट्रा मैम। तो आप मुझे कुछ स्कीम्स बताएंगे जो ऑलरेडी अभी यूपी में है? यस मैम। महिलाओं के लिए मैम महिला सुमंगला योजना, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी स्कीम, रानी लक्ष्मीबाई बाल सम्मान कोष फंड बनाया गया है जिसके अंदर हम आगे चीज़ें प्रमोट करते हैं। उसके अलावा मैम मिशन शक्ति। मिशन शक्ति का क्या इम्पैक्ट है अभी तक? मैम मिशन शक्ति के अंदर समर्थ वुमेन को समर्थ और साहस दोनों बनाने की कोशिश की जा रही है और उसके अंदर वुमेन को सिक्योरिटी, सेफ्टी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज काफ़ी हद तक मिल रही हैं। आप दिल्ली को बिलोंग करते हैं? यस मैम। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि दिल्ली के साथ अब जेवर में भी एयरपोर्ट बन रहा है। यस मैम। ठीक है। नोएडा का जो मॉडल है डेवलपमेंट का, ऑफ लेट वहाँ के डेवलपमेंट मॉडल में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, दो इट इज कंसिडर्ड बेटर देन गुड़गांव के एपिसोड्स। अभी एक एक्सीडेंट हुआ था, जो लड़का की गाड़ी गिर गई थी पिट के अंदर। अभी एक मेजर बिल्डर की लिफ्ट गिर गई थी। तो ये इंस्टीट्यूशनल फेलियर है या कंस्ट्रक्शन फेलियर है?
मैम स्पेसिफिकली से इंस्टीट्यूशनल फेलियर एक सेट में हम नहीं बोल सकते हैं, काफ़ी सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑन ग्राउंड किसी भी हैपनिंग के लिए। यहाँ पर मैम एक बोल सकते हैं कि थोड़ा कहीं ना कहीं पे हर्डल्स आ रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन में, और जो रिस्पॉन्स एक्शन का टाइम है वो एक सबसे बड़ा मेजर इशू है। प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं लेकिन उनका प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंगली मैम मॉनिटरिंग सबसे मेजर इशू रहेगा। आप कुछ एस्पिरेशनल, व्हाट आर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, और यूपी की कुछ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बताइए। मैम बुंदेलखंड और पूर्वांचल के कई डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल बलिया, गोंडा, दीज आर फ्यू मैम जो मैं भी याद कर पा रही हूँ। अच्छा, आप देख लेना। यस मैम, शायद, मैं इसे हाँ, जाने के बाद बुंदेलखंड है, हाँ ठीक है। मैम। व्हाट आर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, मैंने आपसे ये पूछा। मैम जिनका डेवलपमेंट अभी बाकी ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट्स के कंपैरिजन में काफ़ी लो है, उन्हें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहा गया है, जो हम ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए उठाएं, बाकी लेवल्स की बेसिक चीज़ें जो फैसिलिटीज़ हैं उन तक पहुंचा पाएं। उनको डेवलप करके क्या होता है, नेट रिजल्ट क्या आता है? मैम ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अच्छा होगा कि हम सभी के लिए वो एक स्तर मेंटेन कर पाएं। उसको कहते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। यस मैम। ओके, So, आपने political science सीखी। यस सर। What the mean of theory of realism? सर रियलिज्म दर्शाता है कि जो एक्चुअल सच्चाई है, ह्यूमन नेचर है, उसके अकॉर्डिंगली जो चीज़ें की जाएं वो रियलिज्म दर्शाता है। Who gave this theory? सर हंस मॉर्गन थे। Okay. PhD आप कर रही हैं अर्बन स्टडीज से। यस तो अर्बन प्रॉब्लम दैट इज अ ग्रोइंग कंसर्न ओवरऑल। अगर हम देखें कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस मुझे बताइए इस अर्बन प्रॉब्लम्स को आउटकम करने के। सर अर्बन प्रॉब्लम स्पेसिफिकली आए हैं अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन से, तो हमें अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन को मेनली सॉल्यूशन निकालने की जरूरत रहेगी। उसके लिए सर मेन फोकस ये रहेगा कि कैसे हम उस पर्टिकुलर एरिया के सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल सारे फैक्टर्स को स्टडी करते हुए कुछ इनोवेटिव आइडियाज उसमें इम्प्लीमेंट करें, ताकि वहाँ की जो लोग हैं वो उस चीज को सॉल्यूशन के बेसिस में ढाल पाए। फॉर व्हाट द एग्जांपल, मीन ऑफ स्पंज सिटी? सॉरी सर, स्पंज सिटी क्या है? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। अच्छा कोई बात। शंकराचार्य जी को लेकर के अभी आपने एक रिसेंटली डिबेट देखी है, ठीक है। शंकराचार्य का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट किसके ऊपर? सर आदि शंकराचार्य ने पूरे देश में 4 मठ इस्टेब्लिश किए थे। उन मोनास्टिक सेक्ट्स के जो हेड हैं उन्हें शंकराचार्य की उपलब्धि दी गई है। और सर जो ये पर्टिकुलर इशू था ये आया था बेसिकली क्राउड मैनेजमेंट, एंट्री ऑफ शंकराचार्य और उसके बाद उनके टाइटल को लेते हुए। ठीक, मैं शंकराचार्य का प्रिंसिपल किसके ऊपर? उपनिषद से इंस्पायर्ड है ये, तो उपनिषद ने किस चीज को फोकस किया जिसको लेकर के इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी 8th सेंचुरी 9th सेंचुरी में आकर के? सॉरी सर, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, बट आई लाइक टू ट्राई। इट इज आई थिंक अद्वैता। अद्वैत। व्हाट द मीन ऑफ अद्वैत? नॉन ड्युअलिज्म। सर सॉरी सर, आई कांट रिमेंबर इट राइट। अच्छा कोई नहीं। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन? So culture talks about everything, our way of living, our way of tradition. So civilization, our holistical development, like how we basically live, our structure, housing structure, and everything. अच्छा ठीक है। 16 फाइनेंस कमीशन जो है उसको माना जा रहा है कि इसकी जो रिकमेंडेशन है वो अगेंस्ट थी नॉर्दर्न स्टेट्स है, तो उसकी कुछ रिकमेंडेशंस के बारे में बता सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हाईलाइट किया जा रहा है इसमें? Sorry sir, I have not read it. ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर क्या है उत्तर प्रदेश का? Sorry sir, अच्छा कोई नहीं। डिप्टी सीएम कौन है उत्तर प्रदेश के समय? sorry sir. गवर्नर कौन है इसमें उत्तर प्रदेश की? Sir आनंदीबेन पटेल। श्रीमती लगा लीजिए या ऑनरेबल लगा लीजिए। Yes sir. उत्तर प्रदेश की 2 महिलाओं के बारे में बताइए जिन्होंने 1857 रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। रानी लक्ष्मीबाई फ्रॉम झांसी एंड सर बेगम हजरत महल फ्रॉम मोहब्बत। ठीक है। मैं आपसे कुछ और पूछूं नेहा? यस सर। उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक बहुत महत्व है। मैं संगीत के बारे में बात कर रहा हूं और नृत्य के बारे में बात करूंगा। जरा कुछ मुझे बताएं, संगीत में कौमी नामी ग्रामी नाम कौन रहे? गाने वाले भी हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी हो सकते हैं। सिमिलरली नृत्य, कौन सा क्लासिकल डांस जो है उसका इजाद जो निकला यूपी से? तो 2 क्वेश्चन है, एक तो संगीत में इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो भी हैं उनके कुछ नाम बताएं, और कौन सा नृत्य है
जो क्लासिकल नृत्य जिसकी का उत्थान उनके जी शुरुआत यूपी से हुई। सर क्लासिकल डांस में कथक के रहे हैं बिरजू महाराज। सर उसके अलावा और बना मलइए बिरजू महाराज। और सर अभी मैं यही याद कर पा ठीक रही है, हूँ बिल्कुल ठीक है। सर। संगीत। म्यूजिक में ध्रुपद, ख्याल, ये काफी इंपॉर्टेंट क्लासिकल म्यूजिक के वेरिएशंस यूपी से उभरे हैं। सर इसमें अमीर खुसरो उस टाइम पे जिन्होंने इस चीज को मेनली स्टार्ट किया। सर अभी यही याद कर पा रही हूँ। बिस्मिल्लाह खान क्यों फेमस है? सर शहनाई के लिए। उन्हें क्या उपाधि मिली भारत सरकार ने दी? सब पद्म विभूषण से सम्मानित किया। बहादुर रत्न। भारत रत्न सर। अभी 26 जनवरी को अवार्ड अनाउंस हुए थे। पद्म विभूषण किसको मिला? एन राजम, वायलिनिस्ट है, बनारस की है, बनारस यूनिवर्सिटी की म्यूजिक की हेड थी। आप पोस्टेड हैं बाराबंकी में, वहां का उस्र बहुत फेमस है। नवाज शरीफ कहलाते हैं, शरीफ जनरी कहते हैं, बिहार शरीफ। और उसमें आपको आमंत्रित किया जाता है कि मैडम आप चीफ गेस्ट बन के आइए। हाउ डू रिएक्ट? कैसे आप रिएक्ट करें? सॉरी सर, एक बार आप क्वेश्चन रिपीट कर लेंगे। आप बाराबंकी में पोस्टेड हैं, वहां पे देवा शरीफ का मेला लगता है, हर साल उस्र होता है, उस्र लगा हुआ है। और वो कहते हैं नेहा सिंह से आप हमारी गरिमा बढ़ाएं, आप चीफ गेस्ट बन के आए। बताइए, आप इस पर रिएक्ट कीजिए। सर मुझे उनको कोई स्पीच देके रिएक्ट नहीं करना नहीं, है, फिर मैं आपको अपनी फीलिंग्स को। हाँ पहले आप बताइए तैयार होंगी कि नहीं होंगी। हो सकता है मैं काउंटर भी क्वेश्चन करूँ, आप बताएं। सर मैं बिल्कुल तैयार होंगी। सर देवा शरीफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी को दर्शाता है और वहां पर जाना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी मेरे लिए, वहां के कल्चर को समझना, उसे अटेंड करना। अच्छा, बहुत अच्छा दिया। अब आइए, आपको किसी गुरुद्वारे में बुलाया जाता है, फिर चीफ गेस्ट के लिए बुलाया जाता है, और वहां पे आपको थोड़ा संशय है कहीं जय खालसा ना लग जाए, सिर्फ संशय है, होना ना होना अलग की बात है। वहां पे आप कैसा फील करेंगे? सर मैं ज़रूर जानना चाहूँगी सर, हर इंसान की रिलीजियस बिलीव्स उसकी इंडिविजुअल चॉइस होती है। अगर नहीं, मैं पूछ ही ना रहा हूँ, मैं सिंपल ये सिचुएशन दे रहा हूँ। आप जैसे आपने उसका जवाब दिया, यस हिंदू मुस्लिम यूनिटी पूरा अवध, बाराबंकी अवध में ही है। यस सर। हाँ, और अब आप इसका एक है, लेकिन बहुत थोड़ा डर है कि भाई कहीं जय खालसा ना हो जाए, या खालसा जिंदाबाद ना हो जाए। ये सिचुएशन सही है, मैं उन पे पूछ रहा हूँ, ये मनगढ़ंत नहीं है, ये सही सिचुएशन। सर मैं सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए उस टाइम पे डिसीजन लूंगी। हाँ बताइए, कंसीडर कर लिया आपने? सर मैं जाना पसंद करूंगी, अगर मुझे सब कुछ ठीक लगेगा तो मैं ज़रूर जाऊंगी। अगर उसके अलावा मुझे कोई और फैक्टर्स दिखेंगे तो मैं उस टाइम पे वो पर्टिकुलर डिसीजन डिले कर दूंगी। वेरी गुड, थैंक यू बेटा।